Welcome back, students. Today in this class, we are going to learn how to solve a pair of linear equations in two variables, and the method that we are going to use today is called elimination method. This is Manish Gulati from Happy Model Higher Secondary School, Udhampur, bringing you this lesson on elimination method. The word itself, eliminate का मतलब क्या होता है? Elimination का मतलब you eliminate or remove one of the variables. And how do you do that? By adding or subtracting the two equations of the system. एक एग्जाम्पल से पता चलेगा. Let's explore an example. सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए हमारे को दो इक्वेशंस जो गिवन है वो है x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 36. Now when I see these two equations, मुझे clearly नजर आ रहा है कि एक इक्वेशन में प्लस y है और दूसरे में माइनस y है. If I add these two equations, तो क्या होगा? x plus x 2x and y and minus y will cancel each other, and 10 plus 36 is 46. So what have we been successful in doing is that we have been successful in eliminating y. वेरिएबल y को हमने निकाल दिया दो इक्वेशन से, उनको ऐड करके. ये स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगी है. किसी और क्वेश्चन में हमको सबट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है. किसी और क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे. वी विल डू लॉट ऑफ एग्जांपल्स टुडे and we will understand exactly how you do this. So in this question, let us see. Now y has been eliminated. We are left with only x, that is 2x is equal to 46, and from here we can find x is equal to 23. अगर हमारा x आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं? We can put in any of these two equations. Let us say I put it in the first equation. x को 23 बन जाएगा क्या? 23 plus y is equal to 10. 23 इक्वल टू की लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा तो -23 बनेगा, और 10 माइनस 23 क्या होता है? -30. तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यूज को ढूंढते हैं. पहले x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन एनी ऑफ द इक्वेशंस एंड वहां से y ढूंढ लेते हैं. बिकॉज इसमें हम फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन करते हैं, दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. ठीक है बच्चों, समझ आया? तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम और प्रैक्टिस करते हैं. आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ले रहा हूँ. कुछ पार्ट्स मैंने आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ. पार्ट 1 पार्ट 2 ईजी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ. कुछ नई चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज यू वुड नीड टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स. सो आई वुड द क्वेश्चंस दैट आई डू वुड बी द वंस व्हिच आर स्लाइटली डिफरेंट and would require a little guidance initially by a teacher. The ones that are easy are being left for you to practice at your own level, and you have to keep the book in front of you and you have to do everything that is there. जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा जो क्वेश्चंस नहीं किए उनको भी आपको खुद से अटेम्प्ट करना है. वो थोड़े इसीलिए बिकॉज दे आर वेरी easy and you can easily do it after you have studied with me the entire chapter. तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है. द क्वेश्चन सेज, पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं हम. द क्वेश्चन सेज 3x minus 4y minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7. तो पहला हमारा स्टेप तो होना चाहिए इसको एक स्टैंडर्ड स्टाइल में लिखने का, जिसमें कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ होना चाहिए और x और y जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए. सो एक्सप्रेसिंग द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, माय दीज टू इक्वेशंस वुड बिकम 3x minus 5y is equal to 4. माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, एंड 9x 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. 2x माइनस
sorry 9x minus 2y is equal to 7. That's equation number 1 and equation number 2. अब मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि भाई जैसा मैंने पहले कहा था कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा एलिमिनेशन तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। एक में 3x है, दूसरे में 9x है, एक में माइनस 5y है, दूसरे में माइनस 2y है, और कांस्टेंट तो होते ही लगे, राइट? कांस्टेंट तो वैसे ही लगे। नाउ सो व्हाट वी डू? So what we do is, look at the strategy. We will multiply equation number 1 by 3. अगर equation number 1 को मैं 3 से multiply करूँगा पूरी equation को, that means every term is to be multiplied by 3. So what will I get? I'll get 3 3s are 9x minus 5 3s are 15y and 4 3s are 12. And I'll call this as my equation number 3. ठीक है बच्चों, पता चला अभी तक? वेरी गुड। तो आओ अब ये इक्वेशन को देखो, 2 और 3 को। 2 में भी 9x है, 3 में भी 9x है। y चाहे सेम नहीं है, किसी एक को ही तो सेम करना है हमने। हम एलिमिनेट किसको करेंगे? जो सेम है। अब 9x भी हो गया और ये भी 9x बन गया। So what I'll do is I will subtract equation number 3 from equation number 2. मतलब ऊपर किसको रखेंगे? फ्रॉम, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 को हमने ऊपर रख दिया यहाँ पर, राइट? और ये वाली थर्ड इक्वेशन को 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम सब्ट्रैक्टिंग। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो साइन चेंज हो जाता है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर जो लोअर इक्वेशन है हमारी, उसका पहला टर्म जो है वो प्लस 9x है, उसको बन जाएगा माइनस। सेकेंड टर्म हमारा माइनस 15y है, वो प्लस बन जाएगा। और 12 हमारा पहले प्लस था, अब माइनस बन जाएगा। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते, ऐड करते हैं तो नहीं, जब सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइंस जो होते हैं हर एक टर्म के, उनको हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जब साइन रिवर्स कर दिया, अब आप ये नए रेड वाले साइंस को ही फॉलो करेंगे, ऊपर वाले साइंस को आप भूल जाएंगे। अब आप देखो 9x और माइनस 9x कैंसिल हो गया। अब एक है माइनस 2y, नीचे वाला क्या है? प्लस है कि माइनस? प्लस है। इसको आप देखना, माइनस को देखना भूल जाओ, नया साइन हो गया है उसका प्लस। एक है प्लस 15y, दूसरा है माइनस 2y। तो ये आंसर आएगा 13y बन जाएगा। 15y माइनस 2y इज 13y। एंड बड़ा वाला है नेगेटिव, छोटा वाला है पॉजिटिव, तो आएगा हमारे पास नेगेटिव -5। तो -12 एंड 7 इज -5। तो 13y इज इक्वल टू -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y विल बी इक्वल टू -5/13। तो एलिमिनेशन के स्टेप से x को एलिमिनेट करके हमने y की वैल्यू ढूंढ ली। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। समझ आया सबको ये स्टेप? नहीं आया तो वापस जाओ, थोड़ा सा रिवाइंड करो और इस स्टेप को फिर से समझो मैंने क्या बोला। तो इक्वेशन नंबर 4 को अब हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर से 1, ये ऊपर वाली इक्वेशन। y हमने ढूंढ लिया, डाल देंगे हम इसके अंदर। तो हमने क्या कहा? 3x माइनस 5y था, y की जगह हमने लिख दिया -5/13 इज इक्वल टू 4। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो है वी हैव 3x प्लस 5 5s are 25/13 is equal to 4 और 3x is equal to 4 minus 25/13। जब भी हम इक्वल टू को क्रॉस करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। सो 4 minus 25/13, एलसीएम ले लीजिए। 13 4s are 52 minus 25/13, तो वो आ गया 27/13। वो क्या है? लेकिन 3x है, हमको तो x चाहिए। 3x is 27/13। x क्या होगा? 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9s are 27, so 9/13, so x is 9/13। तो y हमारा आया था -5/13 और x आया है हमारा 9/13। So we have been able to find the values of x and y by eliminating one of the terms, and that is why this process is called, this method is called elimination method। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए
और ये क्वेश्चन को समझ आ गया है तो आप पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर आप आगे बढ़े, मैं आगे समझा रहा हूँ। Now I'm looking at the question number 1, exercise 3.3, fourth part। वो क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं सिर्फ पहले। क्वेश्चन हमको ऐसा गिवन है, x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1 and x minus y by 3 is equal to 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना इक्वेशन, आई वुड लाइक टू मेक इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। क्या करें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या करें, एलसीएम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, एक एक करके देखते हैं। हमने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y बाय 6 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई गेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ की मैंने इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करके बना दिया उसको इक्वेशन नंबर 3। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ किया वही हम करेंगे स्टेप्स फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 आएगा एलसीएम, तो आई गेट 3x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो जो मेरी इक्वेशंस पहले ऐसे गंदी लग रही थी देखने में, कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, उनको मैंने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 3x प्लस 4y इज -6 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। इक्वेशंस को हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वी विल फाइंड यहाँ पे भी 3x है, इसके पास भी 3x है, इसके पास भी 3x है। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई एटलीस्ट एक x और y में से एक टर्म है जो एलिमिनेट हो सकती है। लेकिन होगी कैसे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करूं, किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो मैंने 3 को ऊपर लिखा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और सेकेंड इक्वेशन को लिखा पहले 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसलिए मुझे साइंस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, और जो प्लस था वो बन जाएगा माइनस। अब आप देख सकते हैं एक है 3x, दूसरा है -3x, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 4y प्लस वाई, अब हम माइनस वाई देखना बंद कर देंगे, अब हम इसको क्या मानेंगे, प्लस वाई। दोनों प्लस प्लस, 4 प्लस 1 5y इज इक्वल टू -9 and -6 is -15. So y will be -15 by 5. This means that y will be equal to -3. तो y हमको मिल गया ना बच्चों। This elimination method is the easiest of all the methods, and it is the most used method by students and by teachers, by everybody in life. But हमको सारे मेथड्स करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय जो 2-3 नाम और हम लेंगे आपके साथ, ग्राफिकल मेथड हम किया आपके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड कई और मेथड्स हैं। बट आपको मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आप जैसा कहा गया है, जिस मेथड को यूज करने के लिए कहा गया है उस मेथड से सॉल्व करोगे। किसी और मेथड से सॉल्व करोगे, एग्जामिनर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव यू मार्क्स। इसलिए हमको मेथड का नाम भी आना चाहिए। लेकिन अगर मेथड नहीं लिखा है, उन्होंने बोला सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, देन आपकी मर्जी है, योर चॉइस, जो आपको सबसे आसान लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनीवेज, हमने यहाँ छोड़ा था इसको कि y की वैल्यू हमको मिल गई -3। अब हम y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं। लेट मी पुट इक्वेशन नंबर 5 in 1, राइट, 5 in 1, 1 का है हमारी ये, तो हम इसमें डाल सकते हैं। सो आई गेट x बाय 2 प्लस y 2 बाय 3 इंटू -3 इज इक्वल टू -1। जरूरी नहीं है हमने 5 को 1 में ही डालना था, हम 5 को 3 में भी डाल सकते थे, हम 4 में भी डाल सकते थे, किसी में भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही 1 में डाल दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि 3 कैंसिल होते हैं ना। तो ये बनता है x बाय 2 -2 इज इक्वल टू -1।
अब -2 को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के लिए बोलेंगे तो +2 बन जाएगा, ये बिकम्स 2 -1 विच इज 1. सो x/2 इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज x इज इक्वल टू 2. दैट इज अवर आंसर, दैट दीज अबव इक्वेशंस में जो सोल्यूशन है is found when x is equal to 2 and y is equal to -3. Right, students? Pause, understand, do in your copy, then move ahead. Next question. I'm going to question number 2, first part, and it says if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the question says the fraction reduces to 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, और कंफ्यूज इसीलिए करती हैं बच्चों को कि हम पूरी के पूरे क्वेश्चन को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन को एक साथ पढ़ना तो चाहिए पहली बार, और ज़रूरत पड़े तो 2 बार पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया, हाँ ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस बनानी है, तो फिर आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ना चाहिए, उसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ना चाहिए, फिर उसकी इक्वेशन बनानी चाहिए. दैट इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. सो वी आर सेइंग लेट, जो ढूंढना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन पूछा गया ना, जो ढूंढना होता है उसी को हम लेट करते हैं. सो ऐसे लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y. तुम्हारा आंसर जो है वो x/y. x/y फ्रैक्शन ही तो होता है ना, 2/3, 4/1, 6/5, ये सब फ्रैक्शन ही तो है. तो ये हम बोलते हैं हमारा फ्रैक्शन है x/y. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 पढ़ते हैं. If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, क्या करना है, जो x है ना, जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. So according to question, if we add 1 to numerator, मतलब x को क्या बना दें, x plus 1, and if we subtract 1 from denominator, पहले क्या था y में से एक कम कर दें, y minus 1, then the fraction becomes or reduces to 1. That means x plus y upon y minus 1 is equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा x plus 1 is equal to y minus 1. आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको? नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज, आई विल हेल्प यू आउट, बट आई थिंक 10th क्लास स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए. सो y को उधर ले जाएं तो हमारे पास आएगा x minus y is equal to -2. That's equation number 2. हमने एक इक्वेशन बना ली स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन दैट वाज गिवन टू अस. अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इट बिकम्स, इट क्या मतलब, इट मींस फ्रैक्शन. फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. सो सेकंड कंडीशन बोलता है कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये नई फ्रैक्शन बन जाएगी x upon y plus 1 and that will be equal to 1/2. Again cross multiplying, 2 ऊपर आएगा तो 2x is equal to y plus 1, and now let me take y to the other side because I want to create an equation in standard form. तो क्या आएगा, 2x minus y is equal to 1. Now I have two equations, equation number 2 and equation number 3. Both these equations are in standard form. अब क्या करें, ध्यान से देखते हैं इक्वेशंस को. तो इक्वेशन नंबर 2 में -y है, इक्वेशन नंबर 3 में भी -y है. तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये 3 वाली थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को इक्वेशन, क्योंकि इसमें 2x है और इक्वेशन नंबर 2 में x है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं
उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने बताया ना आपको, साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस बनता है और माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस। और ये थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए, लाइन थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, कैसे नहीं आप थोड़ा गंदा कर दो, गंदा नहीं करना, पुराना साइन भी नजर आना चाहिए और नया साइन भी नजर आना चाहिए आपको। तो ये गैप दिया ना मैंने, तो आप भी ऐसा गैप देंगे अपनी कॉपी में लिखते समय। तो एक बन गया हमारा माइनस वाई और ये बन गया हमारा प्लस वाई। प्लस वाई एंड माइनस वाई तक कैंसिल, ऐड करूंगा तो माइनस वाई और प्लस वाई को ऐड करूंगा तो खत्म हो जाएंगे। एंड 2x माइनस एक्स क्या बन जाएगा, x, और ये माइनस 2 बन गया प्लस 2, 2 एंड 1 बन जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू हमको मिल गई, तो हम आप इस वैल्यू को किसी में भी डाल सकते हैं। आई कैन पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 क्या आती है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू को डाल देता हूँ, x है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 था ना इक्वेशन, लेकिन x 3 है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। 3 को इधर ले जाऊं तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। तो न्यूमरेटर x हमारा आया है 3 और डिनोमिनेटर y हमारा आया है 5। Thus रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाय y की जगह लिखेंगे हम x बाय y इज इक्वल टू 3 बाय 5। ओके, इजी, समझ आ गया तो पॉज करो, कॉपी में लिखो, नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है फिर से सुन लो। ऑनलाइन मोड की यही क्वालिटी है दैट आप किसी भी लेक्चर को आप कई बार सुन सकते हो जब तक आपको वो अच्छे से क्लियर ना हो जाए। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से एक हमारे पास दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, राइट। तो पढ़ें जरा क्वेश्चन को। ओके, three more questions we'll do today, and that will also finish our this exercise elimination method. Let us move ahead. Question number 2, second part. वापस वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को मैंने बताया था ना, पढ़ते हैं पहले, फिर एनालाइज करते हैं, समझते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। 5 years ago, अगो मतलब 5 साल पहले, नूरी was 3 times as old as सोनू। तो ये पता चल गया, ये क्वेश्चन में 2 एक्टर्स हैं, एक नूरी और एक सोनू, और नूरी 3 टाइम्स बड़ी है सोनू से, कब, 5 साल पहले। 10 years later, नूरी will be 2 times as old as सोनू। Find their present ages. Find their present ages. आज की उम्र जाननी है हमें, आज नूरी कितने इयर्स ओल्ड है और सोनू कितने इयर्स ओल्ड है। तो जो भी हमको ढूंढना होता है, टू फाइंड करना होता है, उसी को तो हम एक्स वाई मानते हैं। सो वहां से स्टार्ट करना चाहिए हमको। विल से लेट द एज ऑफ एल्डर सिस्टर नूरी इज x years and let the age of Sonu is y years today. We always start from what is to be found, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हमको उसके बाद क्या गिवन है, कंडीशन नंबर 1, देयर एजेस 5 years ago, 5 साल पहले दोनों की क्या उम्र थी। अगर आपकी एज आज लेट अस सपोज 14 years है, तो 4 साल पहले आपकी क्या एज थी, तो आपने क्या किया, 14 माइनस 4 किया ना। वैसे ही नूरी की एज आज है x years, तो 5 years ago नूरीज एज was x minus 5, एंड सोनू भी तो छोटा था, 5 साल छोटा था सोनू भी, तो सोनूज एज would be y minus 5 years. Agree till this point? Okay. Now
क्वेश्चन बोलता है 5 years ago नूरी was 5 times as old as सोनू। दैट मीन्स सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके नूरी की एज बनेगी। तो 5 साल पहले सोनू तो y माइनस 5 था। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। नूरी की 5 साल पहले की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ सोनूज एज 10 y माइनस 5। ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इक्वेशन को, 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो x माइनस 3y, कॉन्स्टेंट को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस 5 बन जाएगा प्लस 5। सो आई गेट माई फर्स्ट इक्वेशन आई हैव गॉट x minus 3y is equal to minus 10. That's equation number 1. Now let us read the second condition. 10 years later, आज से 10 साल बाद, आज नूरी की एज है x, सोनू की है y, 10 साल बाद नूरी की क्या हो जाएगी x plus 10 और सोनू की y plus 10। ओके, अब ऑल्दो मैं आपको सुन नहीं पाता हूँ बट मैं ऐसे पॉज देता हूँ ना बीच में, तो मैं चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें ना, आप भी बोलें। मुझे पता नहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम दूर रह कर भी पास हैं। ठीक है, तो 10 years later, तो हम वही करेंगे सेकंड कंडीशन। 10 years later एजेस क्या हो जाएंगी, नूरीज एज विल बी x plus 10 एंड सोनूज एज विल बी y plus 10। अब ये कंडीशन बोलता है 10 years later नूरी विल बी 2 times as old as सोनू then। तो 10 years के लिए लिखेंगे हम, तो x plus नूरीज एज x plus 10 is equal to 2 times मतलब 2 multiplied by y plus 10। ब्रैकेट्स ओपन किया, 2y plus 20 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, 2y को उधर ट्रांसफर किया, कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड में लाए, तो मेरे पास आएगा x minus 2y is equal to 10। दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है x minus 3y equal to minus 10, इक्वेशन नंबर 2 है x minus 2y equal to 10। अब साफ साफ देख सकते हैं दोनों के पास एक x है, लेकिन दोनों के पास प्लस x है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे x minus 2y is equal to 10, और इक्वेशन नंबर 1 को हमने नीचे लिखना है x minus 3y is equal to minus 10। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइंस को हम रिवर्स करते हैं, प्लस को माइनस बनाते हैं और माइनस को प्लस बनाते हैं, राइट। तो ऐसा हमने किया, तो x x कैंसिल हो गया और माइनस 2y एंड प्लस 3y का क्या बचेगा, प्लस y एंड प्लस 10, ये भी प्लस 10 बन गया, ऊपर भी प्लस 10 है, 10 plus 10 20, तो y मिल गया हमको 20 years। तो सोनू जो है y, उसकी आज एज है 20 years। अब हमको जो y मिल गया, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 को 2 में डालेंगे, तो x माइनस 2 y की जगह लिख देंगे 20 इज इक्वल टू 10, 22 इज 40, सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 10 माइनस 40 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 40। So that means x is equal to 50 years. So नूरी जो है आपकी जो एल्डर सिस्टर है उसकी एज है 50 years, और उसका जो भाई है सोनू, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है 20 years। ओके, तो इस तरह से हम एज वाले क्वेश्चंस को हैंडल किया। ये स्टाइल स्ट्रैटेजी जो है वो याद रहनी चाहिए कि एज वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। आप थक जाओ तो आप कभी भी पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन करने के बाद आप 1 hour 2 hours के बाद फिर से वीडियो को चला सकते हो। दैट ऑप्शन इज देयर विद यू। आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस वीडियो इन 1 lecture itself। Okay, I'll give you time to do the questions. Today you have the entire time with you, and as it is I am teaching you, either I am teaching you math or I am teaching you science। तो एक सब्जेक्ट का लोड तो मैं आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए वो जो पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट उसका लोड मैं आपसे
डेफिनेटली डाल रहा हूँ सो दैट आप पूरा टाइम दो एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, प्रैक्टिस भी करो क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इट सेज, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। वापस से ये क्वेश्चन जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। 2-digit नंबर कैसे होते हैं, जैसे 13, 40, 56, ये सब 2-digit नंबर्स हैं। ये बोलता है अगर दो नंबर, मान लो नंबर होता से 36, तो पहला नंबर 3, दूसरा 6, 3 + 6 कितना है 9। एक बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, पहली कंडीशन। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is 2 times the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो कोई बात नहीं, नंबर वाला क्वेश्चन है ना, फाइंड द नंबर। कैसा नंबर, 2-digit नंबर। सो वी विल से लेट द 2-digit नंबर बी xy। तो जो भी नंबर आएगा, अगर x हमारा 3 आया, y हमारा 4 आया, 6 आया, तो नंबर बन जाएगा 36, इस तरह से। ओके, तो हमारा को पहली कंडीशन है सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज 9, x + y = 9। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ द 2-digit नंबर को हम लिखते कैसे हैं? 36 का मतलब क्या होता है? 3 कहाँ होता है 10s प्लेस में, 6 कहाँ होता है 1s प्लेस में। तो इससे 30 × 1 + 6 बन जाता है 36। तो उसी तरह से xy को हम लिख सकते हैं 10 × x + y, दिस इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू मेथड। 10x + y, 36 को क्या लिखेंगे, x होगा 3, y होगा 6, 10 3s are 30 + 6 36, तभी बनता है 36 नंबर। यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस बचपन में सीखा हुआ है आपने, तो सेकंड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में। ओके, नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बोलता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is 2 times the number obtained by reversing the order of the digits। मान लो ये पहले नंबर था कोई xy, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा yx। xy को रिवर्स करेंगे तो yx बन जाएगा। अगर मान लो कोई नंबर था 36, तो बन जाएगा 63, राइट। तो ये बोलता है 9 टाइम्स दिस नंबर, दैट मीन्स पहले नंबर को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, is 2 times is equal to 2 twice of y + x, right, yx उल्टा रिवर्स करके, which means condition number 2, 9 times of 10x + y, x plus xy को क्या लिखते हैं, x 10s प्लेस में है और y 1s प्लेस में, 10x + y। so 9 times of 10x + y is equal to, रिवर्स करके नंबर बनेगा y + x। अब 10s प्लेस पे कौन है y, 1s प्लेस पे कौन है x, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 10y + x। सो 2 टाइम्स ऑफ 10y + x। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार सुनो मैंने क्या बोला, और 1s प्लेस और 10s प्लेस की तो कहानी एग्जाम्पल्स के साथ सोचो तो अच्छा हो जाएगा। तो ये आ गई रेड वाली कंडीशन हमारी। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को दोनों तरफ, तो 9 10s are 90x + 9y is equal to 20y + 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते 90x, 2x को भी ले आते हैं -2x + 9y -20y = 0, और 88x - 11y = 0। पूरी इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, बस 11 8s are 88, तो बन जाएगा 8x - y = 0। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन थी x + y is 9 एंड दूसरी इक्वेशन आ गई 8x - y = 0। अब दोनों में y है ना, एक में +y है, दूसरे में -y है। दोनों को इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं आपकी बात, और जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज होते नहीं है। +y एंड -y खुद ही कैंसिल हो जाते हैं, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमको। तो 8x + x 9x,
and this is 9. So x is equal to 1. And if I put equation number 3 in any equation, say I put it in equation number 1, that is x plus y is equal to 9. So I will get 1 plus y is equal to 9 or y is equal to 8. So our desired number xy क्या हो जाएगा? 1, 8, 18. So this is our answer, that the desired number that we were looking for, that number is 18. हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सच है क्या. So अगर हम xy लिखेंगे 18, so 9 times of 18 is equal to 2 times of 18 का उल्टा क्या बनेगा? 81. चेक करते हैं. 9 into 18 कैलकुलेटर बोलता है मेरा 162 एंड 2 into 81 भी होता है 162. तो हमारा 162 इक्वल टू 162 आ गया. इसका मतलब ये वाली कंडीशन नंबर 2 हमारी सेटिस्फाई हो गई है. वी आर वेरी हैप्पी. ओके, वेरीफाई कर दिया हमने. लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8 ले रहा हूं मैं. वर्ड प्रॉब्लम है अगेन. इट सेज द रेशियो ऑफ, इनकम का क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ incomes of 2 persons is 9:7. मतलब अगर एक आदमी 9x कमाता है, दूसरा आदमी 7x कमाता है, तो उनका रेशियो हो गया 9:7. एक की सैलरी 90,000 है, दूसरे की सैलरी 70,000 है, तो उनका रेशियो क्या हो गया? 9:7. एग्जैक्ट कितनी है वो नहीं हमको पता, बट ये पता है कि इनका रेशियो 9:7 है. एंड the ratio of their expenses, खर्चा उनकी फैमिली का, is 4:3. If each of them manages to save rupees 2,000 per month, find their monthly incomes. तो क्वेश्चन को जरूर 2 बार पढ़ना चाहिए. आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक आपके मन में बसता नहीं. okay? तो आइए देखते हैं क्या करें. क्या गिवन है हम बोलते हैं लेट द इनकम्स ऑफ द 2 फैमिली बी 9:7. एग्जैक्ट इनकम तो नहीं है ना, तो रेशियो है. हम बोलते हैं लेट अस सपोज पहली फैमिली की इनकम 9x है और दूसरे की 7x है. एंड उनके घर के जो खर्चे हैं उनका रेशियो 4:3 है. खर्चे को y मान लेते हैं. दैट मीन्स उनका जो एक्सपेंसेस है, एक का फैमिली का 4y है, दूसरे का 3y है. ओके, सेविंग क्या होती है? आप जो कुछ कमाई हुई उसमें से आपने कुछ खर्च कर दिया, जो बच गया उसी को तो सेविंग्स बोलते हैं ना. क्वेश्चन बोलता है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2,000 पर मंथ. तो पहली फैमिली की इनकम कितनी है? 9x. उसका खर्चा कितना है? 4y. दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? आई गेट 9x minus 4y is equal to 2,000 रुपीज. और दूसरी फैमिली की बात करूं, उसने कमाए थे कितने? 7x. खर्च कितने किए? 3y. सेव कितना किया? 3x माइनस 7x माइनस 3y. और वो भी कितना है? वो भी 2,000 है. तो जिसकी इनकम ज्यादा उसका खर्चा भी ज्यादा है, जिसकी इनकम कम है उसका खर्चा भी कम है, बट दोनों सेव बराबर करते हैं 2,000 रुपीज पर मंथ. हमको बताना है कि दोनों फैमिलीज की इनकम कितनी है. दैट मीन्स 9x कितना है और 7x कितना है. और हम ये भी कर सकते हैं दोनों फैमिलीज का खर्चा कितना है, 4y कितना है और 3y कितना है. दोनों x और y मिल जाएंगे हमको. नाउ इक्वेशन को देखो, ऊपर वाली है 9x माइनस 4y, नीचे वाली है 7x माइनस 3y. तो ऐसे तो कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा, लेकिन एलिमिनेट हो सकता है अगर हम क्या करें. हम फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें ना. इस वाली ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें. ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, ये
-4y इंटू 3 बन जाएगा -12y, और -3y इंटू 4 बन जाएगा -12y। एलिमिनेशन यही कहा था ना, किसी एक को हमको हटाना है, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है 1 को। तो 9 3s are 27x -12y एंड 3 2s are 6000। और दूसरी इक्वेशन को 4 से करना है, 7 4s are 28x -12y is equal to 8000। अब हमको, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि एक प्लस बन जाए। तो प्लस बनाया नीचे वाली इक्वेशन को, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो 12y एंड -12y गेट कैंसल। क्या बचा? एक है -28x, एक है 27x, बचेगा क्या? -x। और यहाँ क्या बचा? -2000, माइनस माइनस भाग गया, तो x इज इक्वल टू 2000। अब हम इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं इसको। लेट अस पुट 5 इन एनी वन इक्वेशन। 5 को डालते हैं 1 में मान। So I get 9x, 9 into 2000 minus 4y is equal to 2000. So 18,000, 2000 को इधर ले आते हैं, 4y को इधर ले जाते हैं। 18,000 minus 2000 is 16,000 is equal to 4y, और y is equal to 4000। x भी मिल गया, y भी मिल गया। तो हम देख सकते हैं कि द इनकम्स जो हमको ढूंढना था, इनकम्स ऑफ द टू फैमिलीज, दोनों फैमिली की इनकम क्या होने वाली है? फर्स्ट फैमिली की इनकम तो 9x थी, सो 9 इंटू 2000, दैट मीन्स फर्स्ट फैमिली की इनकम है 18,000 एंड सेकंड फैमिली जो है उसकी इनकम है 7x, क्योंकि रेशियो तो 9:7 था, है ना, 9x एंड 7x, तो x तो 2000 है, तो इसका मतलब सेकंड फैमिली की जो इनकम है 7 इंटू 2000, 14,000। एक्सपेंस कितने हैं? 4y एंड 3y। y हमारा 4000 आया है, तो पहली फैमिली 16,000 पे खर्च करती है, और दूसरी फैमिली 3y 3 इंटू 4000 12,000 खर्च करती है। तो आप देख सकते हो, पहली फैमिली की इनकम थी 18,000, खर्च किया 16,000, बच गए कितने? 2000। सेकेंड फैमिली की सैलरी इनकम थी 14,000, स्पेंड किया उन्होंने 12,000, बच गए उनके पास भी 2000। और हमने अपने क्वेश्चन के आंसर्स को भी वेरीफाई कर दिया, right? So students, that is it as far as the elimination method is concerned. Thank you very much for attending today's class. Be sincere to yourself, to your work. कुछ क्वेश्चंस मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, बहुत इजी वाले थे वो, और वो प्लीज आप अपने आप कीजिए. That will be a good practice for you. Otherwise, I have done all the good examples and all the good questions that were there. All the best to you. Bye bye. शब्बा खैर, खुदा हाफिज। भगवान आप सबको, आपके फैमिली को सलामत रखे। बाय अगेन।